नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास लगने से 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के अलग अलग नाम और महत्व होते हैं। होम लाइफस्टाइल पुण्य फलदायी है परमा एकादशी, इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं सारे कास्ट। पुण्य फलदायी है परमा एकादशी, इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। परमा एकादशी 3 साल बाद आती है, जो कि अधिक मास या मलमास में पड़ती है। इस बार परमा एकादशी का व्रत शनिवार 12 अगस्त को रखा जाएगा। इस एकादशी को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। पुण्य फलदायी है परमा एकादशी, इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास लगने से 26 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सभी एकादशी के अलग अलग नाम और महत्व होते हैं। परमा एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार रखा जाता है। यह उस साल होता है जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है। इस बार सावन में अधिक मास लगा है। सावन अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि शनिवार 12 अगस्त 2023 को पड़ रही है। परमा एकादशी 2023 कब है? हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है और इसके अनुसार एकादशी का व्रत 11 अगस्त को रखा जाना चाहिए था। लेकिन तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को मान्य होगा। परमा एकादशी व्रत कथा कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते हैं। ब्राह्मण बहुत धर्मात्या था और पत्नी भी पवित्र एवं पतिव्रता थी। लेकिन पूर्व में किए किसी पापी के कारण दंपति गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी तो ब्राह्मण को भिक्षा भी नहीं मिलती थी और दंपति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता में अपना जीवन बिता रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अगर कोई दान नहीं करता तो प्रभु ही उसे अन्न देते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं भी आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर और सगे संबंधी सभी उसकी निंदा करते हैं। इसलिए स्वामी कृपा करके आप कहीं न जाएं, जो भाग्य में होगा हमें वह यहीं से प्राप्त हो जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया और परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपति गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। कुछ समय बाद वहां कौंडिन्य ऋषि आए। ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। दंपति ने ऋषि को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी के ऋषि से कहा, हे ऋषिव, कृपा करके आप हमें दरिद्रता नाश करने की कोई विधि व उपाय बताए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्द ही नष्ट हो जाएगी। कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने दंपति को परमा